गुड मॉर्निंग। आज हम EL 305 में डायक पढ़ेंगे। तो कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डायक। डायक इज ए टू इलेक्ट्रोड डिवाइस। का मतलब ये है, ये P लेयर है, ये N लेयर है, ये P लेयर है। एक इलेक्ट्रोड ये है और एक इलेक्ट्रोड ये है। तो जो दो इलेक्ट्रोड है उसे हम इलेक्ट्रोड 1 और इलेक्ट्रोड 2 इस तरह का नोमेनक्लेचर करते हैं। इट इज़ ए 3 लेयर डिवाइस। 3 लेयर कौन कौन सी है? एक P लेयर है, एक N लेयर है और एक P लेयर है। इट इज़ ए बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल का मतलब ये है कि करंट कंडक्शन 1 से 2 की तरफ यूँ भी हो सकता है या करंट कंडक्शन 2 से 1 यूँ भी हो सकता है। करंट कंडक्शन दोनों डायरेक्शन में हो सकता है। करंट कंडक्शन यूँ भी हो सकता है, करंट कंडक्शन यूँ भी हो सकता है। इसलिए हम कहते हैं इट इज़ ए बाई डायरेक्शनल डिवाइस। बेसिकली इट इज़ एन एवलांच डायोड which can be switched from off to on. By applying either polarity of voltage. इसका ये मतलब हुआ कि यदि अगर हम बैटरी की पोलरिटी इस तरह लगाएं कि ये 1 पॉजिटिव है और टर्मिनल नंबर 2 नेगेटिव है, तो इसमें करंट कंडक्शन यूँ और इसमें करंट कंडक्शन यूँ होगा, इस डायरेक्शन में 1 से 2 की तरफ। लेकिन यदि हमने बैटरी की पोलरिटी रिवर्स कर दी, ये P है, ये N है, ये P है, अगर हमने 1 को नेगेटिव लगा दिया और 2 को पॉजिटिव लगा दिया, तो अब बैटरी से करंट निकलेगा इस डायरेक्शन में और इसमें से यूँ फ्लो होगा, तो इसमें करंट यूँ फ्लो होगा, यूँ। इसमें करंट यूँ भी फ्लो हो सकता है, करंट यूँ भी फ्लो हो सकता है। इसलिए हम कहते हैं दिस इज़ ए बाई डायरेक्शनल डिवाइस। इट इज़ ए 3 जंक्शन डिवाइस, सॉरी 2 जंक्शन डिवाइस। ये जंक्शन J1 है, ये जंक्शन J2 है। हम ये भी कहेंगे इट इज़ ए 2 जंक्शन डिवाइस। और वो 2 जंक्शन कौन कौन से होते हैं? एक होता है J1, एक होता है J2। इसमें गेट टर्मिनल नहीं होता, जैसे SCR में गेट टर्मिनल होता है, इसमें कोई गेट टर्मिनल नहीं होता। सो वी राइट नो टर्मिनल ऑफ गेट। इसके बाद इसमें जो स्विचिंग होती है ऑफ से ऑन, किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, वो तब होगी जब हम इस पर लगाने वाली वोल्टेज को इसकी एवलांच ब्रेकडाउन वोल्टेज से एक्सीड करें। इसका मतलब स्विचिंग फ्रॉम ऑफ टू ऑन इज अचीव्ड बाय एक्सीडिंग एवलांच वोल्टेज in either direction। कहने का मतलब ये है कि ये P है, ये N है, ये P है। अगर आप करंट यूँ बहाना चाहते हो तो जो इसका टर्मिनल नंबर 1 है, इस पर बैटरी की पॉजिटिव लगाओ, टर्मिनल नंबर 2 है, इस पर बैटरी का नेगेटिव लगाओ, और व्हेन V is greater than
VBO of diode, this implies that I flows through it, यानी कि जब लगने वाली वोल्टेज का मान इस डायोड की ब्रेक और वोल्टेज से ज़्यादा हो जाएगा तो ये दोनों जंक्शन J1 है और J2 है, ये टूट जाएंगे, डिप्लीशन लेयर है वो ख़त्म हो जाएगी और इसमें करंट कंडक्शन 1 से 2 की तरफ हो जाएगा। इसी तरह अगर हमको रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो कराना है तो हम क्या करेंगे, ये P है, ये N है, ये P है, ये हमारा डायोड है, ये हमारा 1 नंबर है, ये हमारा 2 नंबर है। 1 नंबर को यदि हमने बैटरी का नेगेटिव लगा दिया, 2 नंबर को यदि बैटरी का पॉजिटिव लगा दिया और जब लगने वाली वोल्टेज का मान इज़ ग्रेटर देन VBO ऑफ डायोड, इसका मतलब उस समय इसमें करंट तो फ्लो होगा लेकिन वो किस डायरेक्शन में होगा, वो इस डायरेक्शन में होगा, ऐसे। तो कहने का ये मतलब है कि डायोड को ऑफ से ऑन यदि करना है तो इस पर लगने वाली वोल्टेज जो कि बैटरी के द्वारा लगाई जा रही है, इस पर लगने वाली वोल्टेज का मान जब इस डायोड की एवलांच ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज़्यादा हो जाएगा तो ये डायोड कंडक्ट हो जाएगा। अब इसमें एक पी लेयर है, एक एन लेयर है, एक पी लेयर है, यानी कि 2 पी लेयर है। तो इसकी खासियत ये है कि दी 2 पी रीजन्स दे हैव सिमिलर डोपिंग कैरेक्टरिस्टिक। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये हो रही है लिखने की कि द 2 p regions have similar doping characteristics। सिमिलर डोपिंग कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है कि जितना ऊपर वाली पी लेयर में इम्प्योरिटी ऐड की गई है एग्जैक्टली उतनी ही इम्प्योरिटी नीचे वाली पी लेयर में ऐड की है, यानी कि दोनों पी लेयर्स में जो इम्प्योरिटी की कंसंट्रेशन है वो एग्जैक्टली इक्वल है। और ये एग्जैक्टली इक्वल हम क्यों रखते हैं, जिससे कि इसका कर्व सिमेट्रिक रहे, यानी कि इसकी जो पॉजिटिव ब्रेक और वोल्टेज है वो इसकी नेगेटिव ब्रेक और वोल्टेज के बराबर रहे, यानी कि द 2 p regions हैव द सिमिलर डोपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। और इससे क्या होता है, इट रिजल्ट्स इन सिमेट्री for both positive and negative voltages। यानी कि अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक को देखें तो ये चीज़ हमको कैरेक्टरिस्टिक में देखने से साफ पता लगेगी कि प्लस V है, ये माइनस V है, ये प्लस I है, ये माइनस I है। यहाँ पर ये इसकी ब्रेक और वोल्टेज है VBO प्लस डायरेक्शन में, तो ये VBO और ये इसकी माइनस VBO है माइनस डायरेक्शन में, तो ये प्लस VBO एग्जैक्टली माइनस VBO के बराबर रहे मैग्नीट्यूड में। जितना मैग्नीट्यूड इसका है इतना मैग्नीट्यूड इसका है। ये चीज़ कब अचीव होगी, जब जो दोनों पी लेयर हैं इनमें डोपिंग कंसंट्रेशन है वो बिल्कुल सेम रहे। अब हम आते हैं इसके वर्किंग पर। जैसे हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, वोल्टेज V अप्लाइड, जैसी वोल्टेज आपने अप्लाई की, ये आपका डायोड है, ये पी लेयर है, ये एन लेयर है और ये पी लेयर है। तो जैसे आपने वोल्टेज इस डायोड के टर्मिनल नंबर 1 और टर्मिनल नंबर 2 पर अप्लाई की, उस समय स्मॉल सैचुरेशन करंट अपीयर्स अक्रॉस द रिवर्स बायस्ड पीएन जंक्शन। हम लिख सकते हैं स्मॉल saturation current appears across reverse biased
पीएन जंक्शन, यानी कि ये जो पीएन जंक्शन है इसके अक्रॉस स्मॉल सैचुरेशन करंट फ्लो होता है और ये ऑफ कंडीशन है, इसलिए इसको हम यहाँ ये बताते हैं कि ये हमारी स्टेट है, यहाँ से यहाँ तक की ये हमारी ऑफ स्टेट है। इसको हम लिखेंगे ऑफ स्टेट। उसके बाद सेकंड नंबर पर हम ये बताएंगे कि व्हेन V अप्लाइड इज ग्रेटर देन V एवलांग या VBO, यानी कि इस डायोड की एवलांग वोल्टेज से या इसकी ब्रेकओवर वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज जब हम अप्लाई करते हैं तो उस समय डायोड करंट है वो शार्पली इंक्रीज होता है और हमारा डायोड है वो ऑन स्टेट में आ जाता है। तो हम ये लिखेंगे कि उस समय द हैवी करंट फ्लोज थ्रू द डायोड इसका ये भी मतलब हुआ कि डायोड बिकम्स ऑन, उस समय हमारा डायोड है ये ऑन हो जाता है। वो ऑन स्टेट हमने ये दिखाई गई है कि भाई जब तक इस डायोड की हम यहाँ प्लस वोल्टेज लगा रहे हैं, ये आई एक्सिस है, ये लगने वाली वोल्टेज V है, तो जैसे जैसे हमने लगने वाली वोल्टेज V को एक्सीड किया और जैसे ही डायोड की ब्रेक और वोल्टेज आई, तो ब्रेक और वोल्टेज से पहले तक तो ये डायोड हमारा ऑफ स्टेट में पड़ा हुआ था, लेकिन जैसे ही ब्रेक और वोल्टेज आई एकदम से इस डायोड में हैवी करंट फ्लो होता है। वो हैवी करंट से यहाँ दिखा दो, यहाँ दिखा दो, ये हैवी करंट फ्लो हुआ क्योंकि करंट का एक्सिस है, तो ये हैवी करंट फ्लो हुआ और हम कहेंगे कि हमारा डायोड है ऑन हो गया है, इसलिए ये स्टेट है हमारी ऑन स्टेट हो गई। तो अच्छा, अब हमारे डायोड ऑन हो गया, उसके बाद अगर इस VBO को से कम वोल्टेज भी हम इसके ऊपर लगाएं, यानी कि हम लगाने वाली वोल्टेज को कम करते चले जाएं, कम करते चले जाएं, कम करते चले जाएं, तो देखा ये गया है कि बहुत कम वोल्टेज लगभग 3 वोल्ट तक भी हमारा ये डायोड है ये ऑन रहता है। यानी कि जब हम डायोड को ऑन करना चाहते हैं उस समय तो हमारी जो ब्रेक और वोल्टेज है, जब हम डायोड को ऑन करना चाहते हैं, व्हेन डायोड टर्न्स ऑन, उस समय जो उसकी VBO है वो लगभग 30 वोल्ट के बराबर होती है।